अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन बताई थी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 0 से 15 तक होते हैं और इसकी बेस 16 होती है। 0 से 15 तक जो नंबर्स होते हैं उसमें हम 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं उनको तो हम नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसे आगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनको हम लोग लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को ए लेटर से, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी हम लोग डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल से हेक्सा में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसका एलसीएम हेक्सा में 16 से लेंगे क्योंकि इसकी बेस 16 होती है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 6500, तो यहाँ पे हम उसका एलसीएम लेते हैं 6500। इसको हम लोग 16 से करते हैं। 16 4 दा 64, एक कैरी चेल आ गया तो 16 6 दा 96, आगे 4 रिमाइंडर बच गया। अब दोबारा से 16 से इसका एलसीएम लेंगे। 16 2 दा 32 और आगे 14 रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम लोग 14 को अब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ई लिख दिया। इसको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ है। 2 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और 4 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2E4 और इसको हम हेक्सा में चेंज कर रहे हैं इसलिए इसकी बेस 16 होगी। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाए तो फिर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट से पहले वाली रकम का हम सिंपल एलसीएम ही लेते हैं। जैसे 238 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ही लिया है। 16 को 14 से किया हम लोगों ने, तो 238 में से 14 रिमाइंडर बच गए हैं, उसको हम लोगों ने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको भी हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये 14 नंबर है और 14 को हम लोग लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हमारे पास रिमाइंडर था वो भी 14 था, तो उसको भी हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे ई ई। अब पॉइंट से पहले वाले को तो हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब पॉइंट के बाद वाली जो रकम होती है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे हम लोग इसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक हमारे पास पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। इसको हम 0.375 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बार मल्टीप्लाई करने से 6.0 आ जाएगा। तो 6 हम लोग पॉइंट से पहले जो रकम होगी उसको एज इट इज लिख लेंगे और जो पॉइंट के बाद 0 है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हम इसको मजीद आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे E.6 और इसको हमने हेक्सा में चेंज करना है तो इसकी बेस 16 आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हेक्सा टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी हम लोग हेक्सा से डेसिमल में जाएंगे या किसी भी नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में जाएंगे तो हम लोग पावर्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो ई को हम लोग 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई हमारे पास 14 होता है। 14 मल्टीप्लाई 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर हमारे पास 229 आएगा। और इसको हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं इसलिए इसकी बेस 10 आ गई। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कन्वर्ट करें 601 जिसकी बेस 16 है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी टू हेक्सा। जब भी हम बाइनरी से हेक्सा में या हेक्सा से बाइनरी में जाएंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपने 2 की पावर्स लेनी है, आपने 2 की पावर्स लेनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 2 की कितनी पावर्स लेनी है। हमारे पास एग्जाम में 0 से 15 तक नंबर्स आते हैं, तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो 8 4 12 13 14 और 15 यानी कि नंबर्स पूरे हो गए हैं, तो मजीद पावर लेने की ज़रूरत नहीं है हमें आगे।
अब इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने 0 से लेके 15 तक ही लिखना है। 0 से 9 तक आपने नंबर्स में लिखना है, आगे ABCDEF की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो आप क्या करेंगे, 8 पहले 8 0 लगाएंगे, फिर 8 1 लगाएंगे, फिर 4 है तो 4 0 4 1 4 0 4 1, 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1 करते जाएंगे, और 1 है तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 1 0 1, ये बाइनरी में से हमने हेक्सा में चेंज करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में जैसे हम लोग ऑक्टल में 3 का पेयर्स बनाते थे, हेक्साडेसिमल में हम 4 का पेयर बनाएंगे, और पेयर नहीं बनाना, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 4 नंबर्स का ये बन गया और 4 नंबर का ये बन गया। अब हमारे पास 0 1 0 1 कहाँ आ रहा है, 0 1 0 1, तो इससे हमने 5 का नाम दे दिया। इसी तरीके से 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारे पास 9 में आ रहा है, तो इसे हम 95 करेंगे और इसे हेक्सा में चेंज करें, इसलिए इसकी बेस 16 होगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 0 1 1 1 0 है। अब इसमें 1 2 4 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जब आगे जाएं तो वो सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि हमें 4 का पेयर लाजमी कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में 2 0 लगा देंगे, क्योंकि हमारी 2 वैल्यूज कम हो रही हैं। जितनी वैल्यूज कम हो रही होंगी हम उतने 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें पेयर कंप्लीट करना है 4 का। स्टार्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 2 0 ऐड कर रहे हैं। तो 0 0 1 0 में जाकर देखेंगे हमारे पास कहाँ है, 0 0 1 0, तो ये 2 में आ रहा है, तो इसको 2 ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी बेस 16 होगी। अब इसी तरीके से हमारे पास हेक्सा है और इसको हमने बाइनरी में चेंज करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है CF8 के ई में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ई में आ रहे हैं 1 1 1 0, तो हमने 1 1 1 0 कर दिया। 8 में कौन से आ रहे हैं, 8 में आ रहे हैं 1 0 0 0, तो हमने 1 0 0 0 कर दिया। F में आ रहे हैं 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 लिख दिया। C में आ रहे हैं 1 1 0 0, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारे पास बाइनरी में नंबर आ गए हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको 1 2 एग्जांपल्स देती हूँ, आप उनको सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कन्वर्ट करें बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, आपके पास बाइनरी नंबर्स हैं, इनको अपने हेक्सा में चेंज करना है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो हमने फर्स्ट ऊपर एग्जाम्पल की है। नीचे हमारे पास है कन्वर्ट करें हेक्सा से बाइनरी में, तो आपके पास ये हेक्सा में नंबर है 104A, जिसको आपने बाइनरी में चेंज करना है। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। इनको सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आई और अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।